हेलो गाइस। तो गाइस आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल जिसका नाम है फैक्ट्स फैक्ट्स। तो गाइस आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस जरा सा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम जो इंसान हैं हम लोग बहुत पहले से इस धरती पर रहते चले आ रहे हैं। तो गाइस ह्यूमन बींग्स को हमेशा ये बात जानने में बहुत दिलचस्पी रहती है कि जैसे हम लोग किसी प्लेनेट पे एग्जिस्ट करते हैं हमारे यूनिवर्स में, तो बहुत सारे यूनिवर्स अलग अलग हैं। तो इस अलग अलग यूनिवर्स में कोई भी ऐसा प्लेनेट होगा जिस पे ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट या फिर कोई और दूसरे क्रिएचर एग्जिस्ट करते हो। गाइस जो हमारे साइंटिस्ट है इसके ऊपर बहुत तेजी से रिसर्च कर रहे हैं और गाइस लेकिन उनके पास कोई ऐसा एक्यूरेट प्रूफ नहीं है जिससे वो कह सकें कि एलियंस रियलिटी में हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। गाइस जो हमारे साइंटिस्ट है अभी भी इस काम में लगे हुए हैं और एलियंस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। तो गाइस क्या आप लोग ने सोचा है कभी कि एलियंस लोग का कोई भी ऐसा कोई निशान हो धरती पे जिससे हम लोग कह सके कि एलियंस रियल में हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं? तो गाइस ऐसे बहुत सारे प्रूफ मिले हैं जिन्हें हम लोग देखकर कह सकते हैं कि एलियंस ने शायद से इन्हें बनाया होगा। लेकिन गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले ज़माने में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव नहीं हुई थी। फिर भी गाइस पुराने ज़माने में जैसे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उन्हें देख के तो यही बोला जा सकता है कि इन्हें उस समय बनाना मुमकिन ही नहीं था। जैसे गाइस स्टोन हेज हो गया और गाइस से बहुत सारे जो स्ट्रक्चर है जो पुराने ज़माने में बनाए गए थे। तो गाइस हम आज इस वीडियो में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जिन्हें पुराने ज़माने के कुछ अलग ही टेक्निक से बनाए गए थे, जिन्हें हम लोग सीधा एलियन से रिलेट करते हैं। तो गाइस अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देख रहे हो तो आप लोग के मन में पहला सवाल यही आएगा कि एलियंस कौन है। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, अगर हम लोग साइंटिस्ट के मुताबिक देखेंगे तो जो एलियंस है वो हम ह्यूमन बींग से भी ज़्यादा ज्ञानी हैं और वो हमसे टेक्नोलॉजी में कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो चुके हैं। गाइस साइंटिस्ट का ये भी कहना है जो एलियंस है उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि उन्होंने एक व्हीकल ऐसा बना लिया है जिससे वो हमारे धरती पर आते जाते रहते हैं। तो गाइस उसी विमान को हम लोग कहते हैं यूएफओ। तो गाइस यूएफओ का फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। इस जो हमारी धरती पर इंसान है उन्होंने चपटे से गोल से आकार के ऑब्जेक्ट को हवा में उड़ते देखने का दावा किया है। तो गाइस इसी ऑब्जेक्ट को जो साइंटिस्ट है हमारे उन्हें यूएफओ नाम दिया है। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं एलियंस के ऊपर बहुत पहले से चर्चा होती आ रही है और इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में ही बन चुकी हैं। ना कि हॉलीवुड बल्कि बॉलीवुड में भी ऐसे बहुत सारी फिल्में बन चुकी है। शायद से आप लोग ने उन फिल्मों को देखा भी होगा। वैसे दूसरी तरफ कुछ इंसान ये भी कहते हैं कि उन्होंने बड़ी बड़ी आंख, बड़े सर और छोटी कद और अजीबोगरीब आवाज़ वाले किसी लिविंग थिंग को देखा है। तो गैस चलिए हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे पुराने ज़माने के स्ट्रक्चर जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है लेकिन उसे साइंटिस्ट लोग सीधा एलियन से रिलेट करते हैं। स्टोन हेज का रहस्य। तो गाइस अभी आप जो अपने स्क्रीन पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं बहुत मोटे मोटे और बड़े बड़े पत्थर जो एक गोल आकार में स्थित है। तो गाइस साइंटिस्ट जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे उन लोग का कहना है इस स्ट्रक्चर को 3000 से लेकर 2000 BC के बीच में बनाया गया है। मतलब गाइस ये 5000 साल पुराना है। गाइस जो स्टोन हेज के पत्थर है इसको एलियन से भी जोड़ा जाता है क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी कि अभी की तरह इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगा के उन लोग इस पत्थर को एकदम एक्यूरेट गोल आकार में इसको एक जगह आपस में जोड़कर लगा सके। अभी आप जिसका पिक्चर अपने स्क्रीन पे देख रहे हो इनका नाम है एरिक वॉन डैनिकन। ये एक मशहूर राइटर है। इनका कहना है कि एलियंस ही उस समय के मनुष्य से मिलकर अपने साइंस का प्रयोग करके इतने बेहतरीन ढंग से इस स्ट्रक्चर को खड़ा किया है। और गाइस कई लोग तो इसको कहते हैं कि कब्रिस्तान है। गाइस कुछ लोग इसे कब्रिस्तान इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ पे जब कई साल पहले खुदाई हुई थी तो स्केलेटन मिला था। और गाइस इसे कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये कोई कैंप होगा जहाँ पे बीमारी ठीक की जाती होगी, क्योंकि गाइस जब स्केलेटन का जब फॉरेंसिक जांच हुआ था तो ज़्यादा करके जो लोग की व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उन लोग को किसी बीमारी की वजह से मृत्यु हुई थी। और गाइस ये भी कहा जाता है कि स्टोन हेज के बीच में एक नीला पत्थर है जिसके वजह से वो इंसानों का बीमारी ठीक होता था, इसलिए लोग उनको यहाँ पे लेके आते थे ठीक करने के लिए। नंबर 2, नेज़का लायन का रहस्य। तो गाइस क्या आप लोग ने कभी नेज़का लायन के बारे में सुना है? दक्षिण अमेरिका के पेरू में नेज़का रेगिस्तान में ऐसे कई डिज़ाइन मिले हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट को भी आश्चर्य में डाल दिए हैं। गाइस ये कई तरह की सीधी लाइन और अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर और पशु, पक्षी और मनुष्य के आकार की रेखाओं को मिला करके इस फिगर्स को बनाया गया है। तो गाइस वो इतने बड़े हैं कि उन्हें एक बार में ऊपर से ही देखा जा सकता है।
लेकिन गाइस सवाल ये उठता है कि ये एक बार में ज़मीन से इतना एक्यूरेट कैसे बन गया, क्योंकि गाइस उस टाइम में कोई एरोप्लेन या फिर कोई एयरक्राफ्ट नहीं था कि जिससे वो बार बार हवा में जाके देखे कि ये एक्यूरेट फिगर बना है कि नहीं। और गाइस अगर इसके ऊपर हम लोग बात करें कि कितना पुराना है, तो गाइस ये 500 BC से लेके 500 AD के बीच में बना था, ऐसा कुछ आंकड़ा मालूम पड़ता है। जो हमारे एलियंस के साइंटिस्ट है उनका यह भी कहना है कि हो सकता है एलियंस इस जगह पे आते हो और ये लाइंस उनका स्पेसक्राफ्ट उतारने का रनवे हो। और गाइस ये बात बोल के उन्होंने इस लाइंस को भी डायरेक्ट एलियन से कनेक्ट कर दिया है। और गाइस एक तरफ ये भी कहा जाता है हो सकता है उस टाइम के लोगों को भी कुछ ऐसा आइडिया रहेगा एयरक्राफ्ट या फिर विमान बनाने का, जिससे उन लोग ने इस रनवे को बनाया हो। गाइस जो एरिक वॉन डेनिकन है, जिनके बारे में आप लोग को बताया था मैंने, फेमस राइटर, उन्होंने एक और बुक लिखी थी जिसका नाम था चैरियट्स ऑफ गॉड। उन्होंने अपने बुक में ये लिखा था कि ये जो लाइन्स है, नेचुरल लाइन्स, ये सिर्फ एलियंस के लिए ही बनाई गई थी। यहाँ पे उनका स्पेसक्राफ्ट लैंड होता था। और गाइस उनकी बुक में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने अपने बुक में ये भी लिखा है कि पेरू में ही हमारे पूरे वर्ल्ड के मिनरल्स और मटेरियल्स अवेलेबल हैं। इसके लिए हो सकता है कि उन्होंने अलग अलग जगह को ना चुनते हुए सिर्फ एक ही जगह को चुना है, पेरू, और उन्होंने इधर पे सिर्फ नेचुरल लाइन्स बनाए हैं अपने स्पेसक्राफ्ट को उतरने के लिए। और गाइस ये बात हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ये बात भी सबसे इम्पोर्टेंट है उनकी बुक की। और गाइस चौंका देने वाली बात यह है कि पिछले साल ही 2020 में जब ड्रोन से ऊपर से एक बार और रिव्यू ले रहे थे साइंटिस्ट लोग, तभी उनको 80 से 100 लाइन्स और नए डिस्कवर हुए दिखे। और गाइस साइंटिस्ट लोग का ये भी कहना है कि अभी बहुत सारे फिगर्स ऐसे हैं जिसको डिस्कवर करना बाकी है। नंबर 3, पिरामिड का रहस्य। तो गाइस आप लोग जब भी इजिप्ट का नाम सुनते रहेंगे तो आप लोग के मन में सिर्फ एक ही चीज़ आता रहेगा, वही रेगिस्तान, पिरामिड, अलग अलग स्ट्रक्चर, अजीबोगरीब स्ट्रक्चर। तो गाइस 4000 साल पहले इजिप्ट में इजिप्शियन रहते थे। और गाइस इजिप्शियन लोग की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी, इतनी एडवांस थी कि वो लोग टेक्नोलॉजी से अलग अलग स्ट्रक्चर बना देते थे, वो भी इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर जो इस टाइम बनाना नामुमकिन है। तो गाइस ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने बनाए थे जो अपने पीछे राज छोड़ के चले गए हैं। तो गाइस उस समय इन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया था वो तो पूरी तरह से रहस्य ही बनकर रह गई है, जैसे पिरामिड और पिरामिड का स्टार से कनेक्शन। और गाइस इसके अंदर एक नेचुरल एसी है जो टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस तक ही कांस्टेंट रखती है। और गाइस इनके अंदर इतनी सारी रहस्य हैं जो साइंटिस्ट लोग को एकदम चौंका दिए हैं। तो गाइस मैं बात सिर्फ पिरामिड की ही नहीं, वहाँ के अजीबोगरीब स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और गाइस उस टाइम इतना टेक्नोलॉजी एडवांस भी नहीं था कि इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए जा सकते, लेकिन गाइस फिर भी उन्होंने बनाया। तो गाइस पहले हम लोग बात करते हैं पिरामिड्स के बारे में। तो गाइस पिरामिड्स में टोटल 23 लाख ब्लॉक्स है, जिसका एक ब्लॉक का वजन है 2700 किलो से लेकर 70,000 किलो तक। और गाइस अभी आप सोच सकते हैं कि इसको ट्रांसपोर्ट करने में एक जगह से दूसरी जगह में कितना मेहनत लगता रहेगा, मतलब इम्पॉसिबल ही है। क्योंकि गाइस अभी के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी हमारी है, जो बड़े बड़े जो मशीनरी हैं, जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स को बनाने में काम आती है, वो लगभग 20 से 30,000 किलो तक ही उठा सकते हैं। और गाइस उस टाइम पे 70,000 को ब्लॉक को उठाना मतलब इम्पॉसिबल। तो गाइस इससे हम लोग आसानी से रिलेट कर सकते हैं इसको एलियन से, क्योंकि गाइस जब 70,000 किलो उठाना इम्पॉसिबल है तो ह्यूमन बींग्स तो ये कर ही नहीं सकते। और तो गाइस हम लोग इससे सीधा बोल सकते हैं कि इसको एलियंस ने ही बनाया है। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे पिरामिड की कुछ फेमस थियरीज में से एक, जिसका नाम है ओरियन कोरिलेशन थियरी। तो गाइस अगर आप लोग रात के समय देखोगे पिरामिड के ऊपर तो स्टार्स का एक कॉन्स्टेलेशन बनता है जो हमारे पिरामिड्स का कोलाइन करता है। इस कॉन्स्टेलेशन का नाम है ओराइन बेल्ट। ये भी कहा जाता है कि इन स्टार्स से हमारा कुछ न कुछ कनेक्शन तो जरूर है। और कुछ थियोरिस्ट तो ये भी कहते हैं कि हो सकता है इन्हीं स्टार्स से एलियंस आए हो और हमारी पिरामिड को बना करके वापस इसी स्टार पे चले गए हो। तो गाइस ये जो स्टार्स है इनका भी नाम है। ये जो पहला वाला स्टार है इसका नाम है एरिंटक, दूसरे वाले का नाम है एलिनलम और तीसरे वाले का नाम है मिंटका। तो हम लोग बात करेंगे द ग्रेट स्फिनिक्स की। तो गाइस अगर आप लोग कभी भी इजिप्ट का नाम सुनते हो तो आप लोग के मन में सिर्फ 2 ही तस्वीरें आती है। सबसे पहला तो ये पिरामिड और दूसरा ही है ये मूर्ति। क्या आप लोग को मालूम है इस मूर्ति का नाम क्या है? तो इस मूर्ति का नाम है द ग्रेट स्फिनिक्स। तो गाइस ये मूर्ति 1900 में डिस्कवर किया गया था। तो ये पूरा सैंड से उससे पहले ढका हुआ था। तो जब सैंड को हटाया गया तो ये मूर्ति निकली। और गाइस ये मूर्ति जो अभी ऐसा दिख रहा है तो साइंटिस्ट लोगों का कहना था ये पहले ऐसा नहीं था, ये पहले कुछ ऐसा दिखता था। और गाइस इसका जो चौड़ाई है वो 73.5 मीटर और इसकी लंबाई 20 मीटर है। और गाइस कुछ टाइम पहले जब इसके ऊपर काम चल रहा था तभी इन्होंने एक टनल डिस्कवर किया था। जब इस टनल के अंदर गए तो एक बहुत बड़ा खाली जगह मिला। और गाइस कहा जाता है कि उस खाली जगह को पहले एक सिटी भी हुआ करता था। तो गाइस उस टाइम पे अंडरग्राउंड एक सिटी, तो आप सोच सकते हैं कि इस टाइम पे टेक्नोलॉजी कितना हाई होगा। और गाइस ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, इसको अलग अलग पार्ट में करके नहीं बनाया गया है।
इसको एक ही पत्थर से बनाया गया है। तो गैस आप लोग अब समझ सकते हैं कि उस टाइम की टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी होगी कि एक ही पत्थर को कार्विंग करके इतना बेस्ट स्ट्रक्चर बनाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं पिरामिड्स के टनल्स के बारे में। तो गैस वैसे तो पिरामिड्स में बहुत सारे टनल्स है और इसे क्यों बनाया गया था ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन पहले कुछ लोग का कहना ये था कि हो सकता हो इसे अंदर हवा जाने के लिए बनाया गया हो। लेकिन गैस कुछ टाइम पहले ये बात को भी गलत साबित कर दिया गया, क्योंकि गैस कुछ टाइम पहले साइंटिस्ट की एक टीम ने अंदर एक रोबोट भेजा था। तो गैस रोबोट कुछ देर तक तो अंदर गया, लेकिन कुछ टाइम बाद जाने के बाद अंदर उसको एक वॉल दिखा। मानो कि गैस वो वॉल हमें रोक रहा हो अंदर उस साइड जाने के लिए। और गैस कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी कहना है कि हो सकता हो अंदर कोई और दूसरा टनल हो और वो टनल कहीं और मिलता हो। तो गाइस ये देखिए आप लोग की जो स्क्रीन पे दिख रही है ये कुछ टनल्स है। इसके बारे में आपको बता दूं, जो सबसे नीचे वाला है वो बेसमेंट चेम्बर है और ये वाला जो है गाइस ये क्वीन चेम्बर है और ये वाला जो गाइस है किंग चेम्बर है। अगर गाइस आप लोग चेम्बर नंबर 1 से जाएंगे फिर भी आप पूरा चेम्बर एक्सप्लोर कर पाएंगे और चेम्बर नंबर 2 से जाएंगे फिर भी आप पूरा चेम्बर एक्सप्लोर कर पाएंगे, या फिर गाइस किसी भी चेम्बर जाए पूरा चेम्बर एक्सप्लोर कर लेंगे। लेकिन आज तक किसी ने पूरा चेम्बर एक्सप्लोर ही नहीं किया है। और कुछ लोग का ये भी कहना है कि ये जो पिरामिड्स है इसके अंदर जो चेम्बर्स है इसमें मम्मीज होंगी। और गाइस जिसको मम्मीज के बारे में नहीं मालूम तो मैं बता दूं, ये देखिए ऐसे मम्मी होते हैं और ये जो व्हाइट पट्टी है इसे लाइनन कहते हैं और इसी व्हाइट पट्टी में जो किंग और क्वीन को लपेट के इसमें रखते हैं इन्हीं को मम्मी कहते हैं। तो आप लोग के मन में ये सवाल तो आया ही रहेगा कि हम लोग को अभी तक कितने मम्मीज मिल चुके हैं। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं अभी तक हम लोग को एक भी मम्मी नहीं मिले इन पिरामिड्स के अंदर से। तो गाइस अभी हम लोग बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट टेक्निक के बारे में जो पिरामिड को बनाने में यूज़ किया गया है। तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इजिप्ट में कितनी गर्मी पड़ती है, तो गाइस गर्मी के चलते जो पत्थर रहते हैं वो हीट एक्सपांसन नहीं झेल पाते और उनका साइज बड़ा हो जाता है। तो गाइस जो ये पिरामिड के जो पत्थर है वो हीट एक्सपांसन झेल लेते हैं जिनके से उनका साइज बड़ा नहीं होता है। और गाइस ये भी कहा जाता है कि जो पत्थर है पिरामिड्स के वो शॉक प्रूफ है। मैं अभी आप लोगों को कुछ ऐसे तस्वीरें दिखाने वाला हूँ जिन्हें देखकर आप कह सकते हो कि इन्हें एलियंस ने ही बनाया है। और गाइस ये जो आपकी स्क्रीन में पहला तस्वीर दिख रहा है इसके साथ आप देख सकते हैं कि इजिप्शियन आदमी खड़ा है और साथ में उसके एक एलियन। और गाइस इसमें तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक एलियन भी है। और गाइस कुछ थ्योरिस्ट का तो ये मानना है कि हो सकता है इस पिरामिड को एलियंस लोग ने इजिप्शियन के साथ मिलकर बनाया है। और गाइस ये दूसरा तस्वीर देखिए, दूसरे तस्वीर में तो आपको बहुत सारी चीज़ें जाने बजाने दिखेंगे, जैसा कि ये गाइस ये आप लोग कुछ मॉडर्न टाइप का हेलीकॉप्टर सा दिख रहा रहेगा। और गाइस ये वाला देखिए ये तो हमारे कुछ एयरक्राफ्ट की तरह दिख रहा है और ये वाला तो एकदम रिलेटेड है, ये एक यूएफओ है। और गाइस ऐसे और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इसे देख के तो आप लोग को लाइट बल्ब की याद आई रहेगी। तो गाइस आप लोग ने बिल्कुल सही गेस किया है और गाइस इसका नाम डेंड्रालाइट्स है। तो गाइस इजिप्ट में एक मंदिर है, सिर्फ उधर ही ये ड्राइंग मिला है। और गाइस इसके ऊपर साइंटिस्ट लोग रिसर्च किए तो हम लोग को मालूम पड़ा जो हमारा जो मॉडर्न टाइम में जो कर्क लाइट है वो सेम इसकी तरह ही दिखता है। और गाइस अगर आप लोग को देखने का ये कैसा है तो स्विट्जरलैंड का एक मिस्ट्री पार्क है उसके अंदर डेंड्रालाइट्स को रखा गया है। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं डेंड्रालाइट्स के अंदर जो है फिलामेंट इसको सांप के स्ट्रक्चर से बताया गया है। और गाइस ये नीचे आप देख सकते हैं इधर लोटस दिख रहा है आपको और जो वायर दिख रहा है एक बॉक्स से कनेक्ट है जिधर से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तो गाइस ये सब चीज़ें देखकर आप कह सकते हो कि उस टाइम कोई एलियंस ने इन्हें ऐसा टेक्नोलॉजी दिखाया रहेगा। और गाइस ये मत भूलिए हम लोग 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं। गाइस हम लोग इन सब सबूतों को देखकर इसे सिर्फ इत्तेफाक एक नहीं कह सकते, क्योंकि इस 4000 साल पहले इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी होना और गाइस 4000 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी का होना और पिरामिड के स्टार्स का एक अलाइन में आना और अंडरग्राउंड सिटीज़, इन सबको देखकर हम लोग सिर्फ इत्तेफाक ही नहीं कह सकते। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।